नमस्कार मित्रों, मैं हूं बकुल वालंबिया। आज जो है मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, उसका विषय है हाउ टू मैनेज फेलियर। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जो है ऐसे होते हैं कि वो कोई भी काम करे तो उसमें जो है वो सक्सेस तो जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं, मगर फेलियर की बात आती है तो उसमें उसको बहुत ही डिफिकल्टी होती है। और ये चीज़ जो है ऐसा नहीं है कि आप में नहीं होना चाहिए। हर आदमी में कमियां ज़्यादा, ये जो चीज़ जो होती है फेलियर मैनेजमेंट की, उसको पचाने की, वो जो है कम ज़्यादा होती है। मगर उसको जो होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोफेशनल जो है आपको जो है उसको डेवलप करना है। तो सबसे पहले जब बात आती है कि भाई मैनेजिंग द फेलियर, तो उसको जो है सबसे पहले तो एक चीज़ जो होता है कि आपको जो है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए पॉजिटिव माइंडेड होना चाहिए। सबसे पहले कि आपका जो नज़रिया है जो जीवन से, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है। अब जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि कोई भी चीज़ जहाँ फाइनेंशियल एंडेवर होता है, जहाँ मीन्स पैसे कमाने की बात होती है, तो उसमें रिस्क तो रहता ही रहे। बिना रिस्क जो है कोई भी आप बिजनेस नहीं कर सकते, या तो कोई भी प्रोफेशन में जो है आगे नहीं जा सकते। तो कोई ना कोई टाइप का जो है रिस्क लेना होता है। कभी फाइनेंशियल रिस्क लेना होता है, कभी आदमी के पास बहुत सारे, जिसको बोलते हैं ना डिसीजन मेकिंग पावर्स, जिसको बोलते हैं ना, होने चाहिए। कभी कभी ये होता है कि भाई प्रोजेक्ट जो कर रहा है बंदा, या तो जो बिजनेस कर रहा है उसके अंदर वो डोमेन एक्सपर्टीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एडवेंचर, ठीक है, आपको जो है अपने आप को ढालना पड़ता है। तो उसके हिसाब से जो है अपने आप को अगर आप डेवलप करते हो तो जो होता है कि आप जो है कोई भी समय, किसी भी कारण अगर फेलियर आती है लाइफ में, तो आपको आसान होगी मैनेज करने में। क्योंकि देखो, कोई भी बंदा हो, छोटा बच्चा हो या ग्रोन अप पर्सन हो या बूढ़ा आदमी हो, सक्सेस जो होती है, सफलता जो है सबको पसंद है। मगर जब निष्फलता की बात आई है तो उसमें जो है सब लोग जो होते हैं वो निष्फलता आसानी से नहीं ले सकते। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसने सिर्फ सफलता देखी होती है, या तो ऐसा कोई उसकी लाइफ में सिचुएशन नहीं आता, तो उसको जो है पता नहीं होता है कि भी बहुत सारे केसेस में जो है निष्फलता भी मिलती है। मगर वो निष्फलता जो है, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द कैरियर, it is the beginning of new career, or it is the improvement of, it is time to improve the career। तो वो चीज़ जो है वो सोच चाहिए, वो पूरा का पूरा जो एटीट्यूड है आपका, थिंकिंग जो है उस तरीके का होना चाहिए कि भाई चलो आपने जो है फॉर एग्जांपल जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम किया, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई भी, जैसे कि कपड़ा बनाते हो या स्टील बनाते हो, आपने अपने तरीके से जो है सब कुछ बेस्ट किया, टेक्नोलॉजी अच्छी लाए आप, जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है आपके पास परफेक्ट है, फिर जो रॉ मटेरियल है आप बेस्ट इस्तेमाल करते हो, फिर जो होता है कि जिसको बोलते हैं ना फिनिश मटेरियल डिलीवरी वगैरह जो होता है, फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन, सारे की सारी चीज़ में जो है आपने प्रॉपर केयर लिए। फिर भी कभी ऐसा होता है कि जो बोलते हैं ना कि ऐसे मार्केट कंडीशंस बनते हैं, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि जो है बिजनेस को जो है धक्का लग जाता है। तो ऐसे समय में जो होता है कि भाई ये चीज़ जो होती है वो निष्फलता होती है, वो लीन पीरियड जो है उसको कैसे मैनेज करना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज एन एंटरप्रेनर। तो उसको जो है हमें उसको जो मैनेज करना आना चाहिए। वरना क्या होता है कि एक बार या दो बार या तीन बार ऐसा कुछ ना कुछ होएगा, तो ऐसा हो जाएगा कि आप जो है अंदर से टूट जाओगे और आप सोचेंगे कि भाई ये सब जो है मेरे बस की बात ही नहीं है, और इससे अच्छा है कि मैं कहीं नौकरी करने लगूं और ये रिस्क ना लो। मगर रिस्क जो होता है हर जगह होता है। आदमी ऐसा सोचता है कि भी मैं जॉब करूँ तो रिस्क नहीं, तो वहाँ भी है, वहाँ जो रिस्क जो है वो डिफरेंट रहता है।
आप बिजनेस करते हो तो रिस्क जो होता है वो अलग रहता है। फेलियर की अगर बात करें इन पर्टिकुलर, तो अगर जॉब जो है उसकी उसमें भी जो है फेलियर का जो स्कोप है, और अगर आप बिजनेस करते हो उसमें भी जो है फेलियर का स्कोप है। तो ये जो चढ़ाव और उतार जो है, सक्सेस एंड फेलियर जो होता है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। अगर आप ये स्वीकार के चलेंगे तो जो है आपको इतना जो है प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कि एक स्प्रिंग होती है, तो आदमी जो है एकदम स्प्रिंग की तरह होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल, यानी उसके ऊपर जब प्रेशर आता है तो वो दबता है, वो प्रेशर को मैनेज करता है, टूट नहीं जाता है। फिर प्रेशर कम होता है तो फिर अपने आप जो है एक्सपांड हो जाता है, कंफर्ट हो जाता है। तो ये जो चीज़ जो होती है वो वैल्यूज जो है, सॉरी, वो जो क्वालिटीज़ जो है वो हमें डेवलप करनी होगी। और ये सब चीज़ ऐसी नहीं होती है कि सारी की सारी जो होती है वो आपको जो है फॉर्मल एजुकेशन से मिल जाए। उसके लिए जो है आपको डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस जो है उसको स्टडी करने पड़ते हैं, प्रैक्टिकली आपको जो है वो सब चीज़ें स्टडी करनी पड़ती है। ऐसे एक्सपर्ट लोग जो होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उन लोगों का काम करने का तरीका है, उन लोगों के एक्सपीरियंसेस है, उसको समझना ज़रूरी है कि उन लोगों ने अगर कहीं पे फेलियर पाई तो क्या कारण था, उसमें कौन से फैक्टर्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये सब जो होती है ना कि ये जो पढ़ाई जो होती है ना, सेल्फ डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि सब लोगों के भाग्य में ऐसा नहीं होता है कि वो अच्छी से अच्छी इंस्टीट्यूट में जो है सारी की सारी जिसको बोलते हैं ना ये सब क्वालिटीज़ वगैरह, अपनी स्किल्स जो है वो डेवलप कर सके। तो ये जो चीज़ जो होती है वो खुद को ही डेवलप करना होता है। जैसे कि मैं आपको बात कहूँ कि भी कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी बिजनेस हो, तो उसमें आज जो एजुकेटेड लोग जो होते हैं तो उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, यानी दे लुक इन टू द ऑल एस्पेक्ट ऑफ द टास्क, डिपेंडिंग ऑन दैट जो है वो पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर जो है बिजनेस का तैयार करते हैं, या तो वो प्रोजेक्ट जो है मैनेज करने के बारे में जो है पूरा का पूरा जो बोलते हैं ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो उस तरीके का उसमें उन लोगों को ध्यान देना पड़ता है। तो क्या होता है कि जो फेलियर के चांसेस कम हो जाता है। फिर भी जो होता है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि आप कितना भी केयर करो तो उसमें फेलियर जो है वो इनएविटेबल होती है, आप उसको जो है दूर नहीं कर सकते। आप अपनी तरीके से एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत सारी चीज़ को जो हैंडल कर सकते हो, मगर जहाँ जैसे कि नेचुरल कैलामिटी की बात आए, या तो इंटरनेशनल कंडीशंस हो गए कुछ, कोई ऐसे हालात हो, तो वो सब चीज़ जो होती है वो कोई प्री डिसाइडेड नहीं होती है और उसका पता नहीं रहता है कि ऐसा होने वाला है। तो ये सब चीज़ जो है अगर जो कारणभूत होती है और कोई फेलियर मिलते हैं, या तो अपने खुद के जो लेवल पे काम करने में कोई गलती हुई, या तो लिपापोती हुई, उसके कारण जो है फेलियर आई, कारण कोई भी हो, मगर उसमें सबसे बढ़िया जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो है एक्सेप्टेंस, कि भी कोई बात नहीं, इस बार फेल हुए तो हमारी गलती जो है कहाँ कहाँ हुई वो हमें देखना है और उसको जो है इम्प्रूव करना है, तो दूसरी बार जो है इससे बढ़िया काम करेंगे। ये जो एटीट्यूड जो होता है ना वो जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए। जैसे एक बच्चा होता है तो सीधा का सीधा जो है चलना नहीं सीख जाता है, पहले वो बैठ के चलता है, धीरे धीरे जो है घुटने पर चलता है, फिर वो धीरे 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 जो है कोई सपोर्ट लेके खड़ा होने की कोशिश करता है, कभी गिरता है, फिर से खड़ा होता है, फिर से गिरता है। ऐसे कुछ महीनों में जो है वो परफेक्टली चलना सीखता है। इसी तरह जो वो होता है ना कि आपका जो आपको फेलियर मैनेजमेंट की अगर बात आए तो इसमें भी ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो पेशेंस होती है, कि आपके पास धीरज होनी चाहिए। दूसरा कि फॉल्स ईगो जिसको बोलते हैं वो तो कतई नहीं होना चाहिए, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं निष्फल हो गया तो क्या हो गया, आसमान टूट पड़ेगा क्या, ऐसा जो है ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो आपको बहुत ही समझना जरूरी है। आपको ऐसा होना चाहिए, आपको जिसको बोलते हैं ना
नक्की होना चाहिए, आपको एक तय होना चाहिए कि देयर इज ऑलवेज अनदर वे, देयर इज ऑलवेज सेकंड चांस, कि भाई एक बार हम अच्छा नहीं कर पाए तो दूसरी बार कर सकते हैं। ये जो एटीट्यूड जो होता है वो आपको जो है फेलियर को मैनेज करने का बहुत ही आसान कर देता है, और आपको जो है अंदर से वो तोड़ता नहीं है, बल्कि आपको जो है नई, जिसको बोलते हैं ना, इंस्पिरेशन प्रोवाइड करता है कि चलो हमने इतना किया, एक काम किया, उसमें जो है हमें 30% फेलियर आई, तो 70% जो काम जो है हमने तरीके से किया है, और 30% जो काम जो है, 30% काम जो है उसमें हमें कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, तो उसको किस तरीके से सुधारा जाए। तो ये सब चीज़ जो होती है ना, कि यानी कहने की बात ये है कि चिंता करने वाला आदमी नहीं, मगर चिंतन करने वाला आदमी जो होता है वो जो है फेलियर को जो है आसानी से मैनेज कर सकता है। और दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता है, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं होता है कि जहाँ फेलियर नहीं आती है। कोई भी बंदा दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि उसको जो है सीधी सफलता मिली हो सके कि भाई इनहेरिटेड कोई बिजनेस वगैरह मिल गया हो फादर से, फैमिली से, और वो जो है उसमें सीधा लग जाए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई चालू बिजनेस हो और उसको अगर कोई बंदा जो है, यंग बंदा संभालने लगे, तो हो सकता है, क्योंकि उसमें डे टू डे चैलेंजेस तो रहते ही है, तो उसमें जो है उन लोगों को जो है हो सकता है कि फेलियर जो है फेस करनी पड़े। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको सब तैयार मिल गया तो उसमें जो है फेलियर नहीं आएगी। फेलियर जो होती है, इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कोई भी बंदा जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये जो सफलता निष्फलता चलता रहता है, मगर आप जो है उस चीज से ऊपर उठकर सोचना चालू करेंगे कि भाई ये मेरा कर्म है, मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरा कर्म है, आई एंजॉय इट, और मुझे ये अच्छा लगता है, और ये मुझे करना है। अब वहाँ जो रहकर आप सोचेंगे कोई भी काम के बारे में, तो जो आपके लिए जो है ना, सफलता और निष्फलता जो है वो कोई मायने नहीं रखेगी। उसके अंदर जो है आदमी का खुद का एटीट्यूड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग देखते हैं हमारे इंडिया में कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, वो बहुत ही बड़ा बिजनेस करते हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करते हैं, फिर भी वो लोग इतने सिंपल होते हैं कि जिसे बोलते हैं ना कि उससे अच्छा तो जो है उन्हीं के कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स रहते होते हैं। इस तरीके से सिंपल जीवन जो है वो लोग जीते हैं। अब ये क्या हो गया, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट है या तो बिजनेस लीडरशिप जो होती है, ठीक है, तो वो उनका जो है पैशन होता है, वो उन लोगों ने कभी जो है पैसे को ध्यान में रख के जो है टेकअप नहीं किया होता है कि चलो मुझे ये करना है, क्योंकि वो लोग हमेशा मानते हैं कि भाई मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एनी एक्शन। तो ये जो चीज़ होती है कि वो लोग एक्शन में मानते हैं कि भाई मुझे क्या काम करना है, व्हाट इज माई ड्यूटी, तो उसको ही ध्यान में रख के वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या इसमें सबसे बड़ा फायदा उन लोगों का क्या होता है कि कोई भी कंडीशन हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो, आदमी जब जो है सिंपल होता है और फिजिकली एंड मेंटली साउंड होता है, तो उसको कोई फर्क नहीं रहता है। हमारे देश की अगर बात करें तो विप्रो के जो अजीम प्रेमजी साहब है, वो उसका जो है बेस्ट एग्जाम्पल है कि इतने बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस लीडर होने के बावजूद भी वो बहुत ही डाउन टू अर्थ सिंपल इंसान है। कभी भी आपको समय मिले तो उनके बारे में जानने की कोशिश करना, आपको लगेगा कि नहीं, इस आदमी के पास से बहुत ही हमें सीखने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हम देखें दूसरे, अगर बिजनेस हाउसेस देखें, तो उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इस तरीके से ही सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बिजनेस हाउसेस है, वो घराने हैं जो अपनी जो सक्सेस है, फाइनेंशियल सक्सेस है, उसको एंजॉय करते हैं, लेविसली एंजॉय करते हैं। अब वो उनका तरीका है, ठीक है, मगर जब बात आती है फेलियर मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर जो होता है कि अगर आप जो है मिनिमम रिसोर्सेस पे आप जीने के काबिल हो या तो कैपेबल हो आप, और कोई भी कंडीशन में, अच्छी बुरी कंडीशन में जो है आप जो है सर्वाइवल को अगर आप सिर्फ इम्पोर्टेंट देते हो, तो आप जो है
फेलियर जो है उसको आसानी से मैनेज कर सकते हो। क्योंकि आप देखना कि दुनिया में कितने भी जो होते हैं अक्लमंद इंसान हो या जिसको बोलते हैं ना कि अनपढ़ इंसान हो या तो कम अकल इंसान हो, मगर सबका जो होता है निभाव जो होता है, गुजारा तो होता ही है। क्योंकि नेचर जो है उसने जो क्रिएशन किया है हमारा, तो हमारा जो क्रिएशन के साथ जो है हमें जो है उसको उन उसने जो है संभालने का, डे टू डे हमारी जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करने का भी जो है पूरा आयोजन किया है नेचर ने। क्योंकि हम लोग जो है सुबह में उठते हैं तो भूखे उठते हैं, मगर रात को जब सोते हैं तो खाली पेट नहीं सोते। तो ये कुदरत का एक नियम है, ये चक्र है जो उसको हमें रिस्पेक्ट करना होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी किसी को ऐसी तकलीफ नहीं होती है कि रात को जो है उसको खाना जो है नहीं मिलता है या तो मिलता ही है। कभी ऐसी तकलीफ होती है तो नहीं भी मिलता है, कभी ऐसी तकलीफ हो तो भी जो है मिल जाता है, वो बात अलग है। ये मैं जो है आपको जो है मोटे मोटे तौर पर जो है एक आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि भाई जो भी जो है इस दुनिया में जन्मा हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए नेचर ने ऑलरेडी जो है उसका सस्टेनेंस के लिए जो है नेचर ने ऑलरेडी इनफ प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो समझ जो है अगर आप अपने अंदर जो है डेवलप करते हो तो यू विल बी बेस्ट इन मैनेजिंग द फेलियर। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर बार जो है उसकी आदत डाल लें, क्योंकि फेलियर मैनेज करने की आदत डालने की यहाँ बात नहीं है। क्योंकि कोई भी एक्शन जो है उसका पार्ट है फेलियर। ठीक है, एक पार्ट हो सकता है, मगर जो है वो जो है उसका कायमी एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरी चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।